गिरिराज जी क्यों कहा गया गोवर्धन जी को? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के लिए। उपनंद आदि बड़े बड़े महापुरुष ये सब बैठ करके गिरिराज महाराज की महिमा सुन रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे तो उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा नवनिवृत्त निकुंज से। किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना सखी नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां मेरा पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर अगर हमारी सखी यमुना जी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, तो प्राणनाथ जहां वृंदावन नहीं वहां राधा किशोरी नहीं जा सकती। श्री लाडली जी की बात सुनकर हरिजू ने मुस्कुरा दिया और कहा, हमने पहले से व्यवस्था की है। मृत्युलोक में, भारत भूमि में, माथुर मंडल में अपने को ही 84 कोष भूमि में मैंने विस्तार किया है। ये 84 कोष भूमि श्री कृष्ण स्वरूप है। उस 84 कोष भूमि में आपके विलास के लिए, आपकी सेवा के लिए जो जो चाहिए वो हमें पहले से पता है। यमुना जी, गोवर्धन, संपूर्ण आपके सुख के लिए वृंदावन की शोभा भूतल पर उतरेगी। नंद बाबा ने पूछा, क्या पहले से गिरिराज जी महाराज ब्रजभूमि में प्रकट हो गए? तो कहा, नहीं, ये शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। जो द्रोणागिरी है उनके पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज, वहां प्रकाशित हुए थे। जब गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए थे तो समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा करके गिरिराज जी महाराज का अभिनंदन वंदन किया। शालमली द्वीप द्रोणागिरी पर हिमालय आदि पर्वतों ने, सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की। और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति प्रारंभ की। तो समस्त सुमेरु, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वतों ने गिरिराज महाराज की स्तुति की। हे गिरिराज, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो। भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी गौओं का समुदाय, गोपाल, गोप सुंदरी गोपियों का समुदाय, ये सब आपकी तलहटी में आनंद प्राप्त करेगा। तुम्हारा नाम गोवर्धन है, तुम वृंदावन में नित्य विराजोगे। इस समय हम समस्त पर्वतराज आपको गिरिराज पदवी प्रदान करते हैं। द्रोणागिरी की गोद में प्रकट हुए गोवर्धन महाराज को गिरिराज पदवी प्रदान की समस्त विश्व के महान महान पर्वतों ने। वृंदावन सच्चिदानंदमय है। गोवर्धन भगवान द्रोणागिरी में विराजमान है। समस्त देवता गिरिराज, सुमेरु आदि स्तुति करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके, परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को गए। उसी समय महिमा सुन करके कि द्रोणागिरी पे गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए हैं, बड़े ही तप के धनी पुलस्त ऋषि
कौतुकवश दर्शन करने के लिए गिरिराज जी द्रोणागिरी पर पहुंचे। देखा द्रोणाचल की गोद में गौर श्याम वर्ण, गिरिराज जी के शिलाओं में आभा प्रकट होती गौर श्याम। एकाग्रता पूर्वक जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो, दूर से देखो तो कुछ शिला में गौर रंग, कुछ शिला में श्याम रंग आपको दिखाई देगा। गोवर्धन भगवान ऐसे माधवी मालती सुंदर सुंदर लताएं, गुफाएं, बड़े सुंदर वृक्ष जो मीठे फलों के भार से सुंदर सुंदर सरोवर, कुंड, झरने, महाराज देखते ही पुलस्त ऋषि लुट गए। ये तो महान तपस्या करने की स्थली है, इनकी कंदराओं में तो बहुत आनंद आएगा ध्यान करने में भगवान का। सैकड़ों शिखर गिरिराज जी महाराज के रत्नमय, विविध रंग बिरंगे धातु, विविध शोभा पुष्पों की, नाना प्रकार के पक्षी खग कोलाहल कर रहे, झरने गिर रहे, मृग और बहुत से बंदर, मयूर, केकिका ध्वनि, बड़ा आनंद गिरिराज महाराज। पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि ये पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए, गोवर्धन। द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी मैं तुम्हें आदेश करता हूं अपने पुत्र का मुझे दान करो। द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज। तुम पर्वतों के स्वामी हो, तुम्हारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा आदर करते हैं, तुम बड़ी औषधियों के पुंज हो, दिव्य औषधियां तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो कालने में साफ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी। ये हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए, लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया, जो मन आवे सो छांट लो औषधि। तुम औषधियों से संपन्न हो। मैं काशी में गिरिराज जी को विराजमान करूंगा, क्योंकि मैं काशी वास करने वाला हूं, और मैं याचना ही नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। अगर ना तो साप, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तपस्या करूंगा गोवर्धन की शोभा देख करके, ऐसा मेरे मन में आया। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी परम पवित्र मोक्ष प्रदायिनी काशी में जाकर गिरिराज गोवर्धन को विराजमान करेंगे। जहां पार्श्व में गंगा नदी बह रही, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करेंगे। आज तक ऐसा यश प्राप्त नहीं होगा जैसा गोवर्धन को यश प्राप्त होगा काशी में। मैं गोवर्धन के ऊपर ऐसी तपस्या करूंगा कि त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा, और मेरी यह अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुनकर के सदैव प्रकट हुए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विह्वल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में शाप देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र कुछ भगवान और रचे हैं, इनकी सोच अलग है, लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं। भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध या प्रेम केवल भारतवर्ष में। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं पुलस्त ऋषि को।
गोवर्धन जी ने महान ऋषि पुलस्त जी से कहा, थोड़ा आप हमारा परिचय भी तो जान लें। 8 योजन लंबा, 8 चौको 32 कोश, 2 योजन ऊंचा, 8 कोश ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, 20 कोश, 5 चौको 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे तो रोज तिल तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं। मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा और काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके यहां उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जेव ही माथुर मंडल में आए, ब्रज 84 कोश में, जहां गिरिराज जी विराजमान है। गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया, ये मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। कैशोर लीला, बाल लीला, सब लीलाओं का आनंद मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला, मान लीला, ये सब प्रभु करेंगे। मैं एक कदम यहां से नहीं जाऊंगा ब्रजभूमि से। जहां किशोरी जी के साथ प्रभु अपने चरणों से विहरण करेंगे, वहां छोड़कर मैं अब कहां जाऊं। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी पड़ गए कि मुनि का हाथ ऐसा लगा कि टूट जाएगा, और साथ में बड़ी जोर की लघुशंका लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तपबल से रोक रहे थे, लेकिन लघुशंका तपबल से कहां तक रोके। वो बात थी कि अगर रख दिया तो भी तुम्हारी ताकत नहीं कि उठा सको। इतनी लघुशंका लगी कि वो बात भूल गए और भार से हाथ पीड़ित। तो गिरिराज महाराज जहां विराजमान है यहीं विराजमान किया, लघुशंका किया, आचमन किया, पवित्र हुए और गोवर्धन से गाओ कर कमल में विराजमान हो। बोले खत्म खेल, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप रख दोगे, उठा नहीं पाओगे, तो उनका तुम्हारे आने से मैं अभी उठाकर तुम्हें ले चलता हूं। पुलस्त ऋषि ने अपना सारा तेज तप बल सब लगा दिया। गिरिराज महाराज टस से मस नहीं हुए। मुनि ने कहा दैन्यता पूर्वक, गिरिराज तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो। मुझे अभी क्रोध तुम पर नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से, सालमली द्वीप से लाया हूं काशी ले जाने के लिए। तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुंचाओ। गिरिश्रेष्ठ चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूं कि तुम रूठ रहे हो, लेकिन शीघ्र तुम्हारा सम्मान काशी में होगा। गोवर्धन जी ने कहा मेरा दोष नहीं है, आपने कोई मुझे यहां स्थापित नहीं किया है कि आप हमको लाके यहां से स्थापित किया। हमारी प्रतिज्ञा थी, धरना मत बीच में,
क्यों रख दिया बीच में? कोई लघु शंका, इसके हम जिम्मेवार थोड़ी है। अब मैं यहां से एक कदम भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि यहां से ले जाओ। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गई और ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने कहा, तुम हमारा सारा उद्यम व्यर्थ कर दिया है द्रोण पुत्र गोवर्धन। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम तिल तिल रोज घटोगे। तो गिरिराज महाराज पहले 8 योजन 32 कोस, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। कितने ऊंचे? 2 योजन 8 कोस ऊंचे, 5 योजन चौड़े, बहुत देखो तिल तिल रह गए। भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज हैं कलयुग का तांडव नहीं हो सकता। पर रोज एक एक तिल गिरिराज जी क्षीण हो रहे हैं। शाप दे दिया, तिल तिल भर तुम रोज क्षीण हो गए। गिरे त्वाति धृष्टेन न कृतो में मनोरथा तस्मात् तु तिल मात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम ब्रज। ब्रजवास करो लेकिन एक एक तिल रोज क्षीण हो गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हां, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। उस दिन से गोवर्धन महाराज ब्रज में विराजमान हुए, पर महाराज पुलस्त जी के शाप से तिल तिल क्षीण होते गए। जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। ये गोवर्धन का शालमली द्वीप द्रोणागिरी से ब्रजधाम आना है। ये पावन श्री गिरिराज महाराज जी का चरित्र है। एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो अपना ऋण लेने के लिए, कोई धनी मानी मथुरापुरी में रहते थे, तो यहां आए। वो अपना कार्य पूरा करके जब घर को लौट रहे थे तो रास्ते में गिरिराज गोवर्धन जी मिले। तो ऐसा सुंदर पत्थर का टुकड़ा ऐसे देख करके उनको लगा कि साथ ले जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, गिरिराज जी को साप मिल गया है, इस बात के लिए कोई ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अगर किसी ने गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाने की चेष्टा की तो साप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि गिरिराज जी की शिला की महिमा सुनी तो ले जाकर ब्रजमंडल के बाहर विराजमान कर लें, ये सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप शिला उठाओ तो उसी के बराबर सोना गिरिराज जी को, सोना सुमेर पर्वत परिक्रमा करके प्रणाम करके गिरिराज पदवी दे गया, उनको सोना चाहिए, उनको ब्रज चाहिए। ब्रज से बाहर ले जाने का कोई सिद्धांत नहीं कि आप सोना चांदी चाहे जितना बराबर रख दो। ऐसा शर्त कर देते तो पुलस्त ऋषि तपस्या से सोने का बना देते गिरिराज जी को। गिरिराज जी की शिला को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना घोर अपराध है। ये तुम्हारी भक्ति का बाधन होगा, साधक नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम गिरिराज जी की शिला उठाए, इतनी महिमा सुनी तो बाहर ले जाएं। अपना कार्य पूरा करके वो घर लौटने लगा। तब गोवर्धन की जी के तट पर वो गोल पत्थर बड़ा सुंदर लगा, गिरिराज जी की शिला तो उठा ली। अभी वो ब्रजमंडल में ही था कि एक घोर राक्षस उस पर टूट पड़ा, उस ब्राह्मण पर।
उसका मुंह ऐसे नाटा छाती में घुसा हुआ, 3 पैर 6 भुजाएं, बड़ा विकराल ओंठ, ऐसे दांत, मोटी नाक, बदबू आ रही थी। बड़े बड़े दांत बगाड़ कर ब्राह्मण को खाने के लिए। राक्षस बहुत भूखा था, वो दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर। अब जैसे कोई आक्रमण करे तो अपने पास कुछ होता तो ऐसे करने का। ब्राह्मण के हाथ में गिरिराज शिला थी, सीधे उस राक्षस के ऊपर गिरिराज शिला का प्रहार किया। जे ही गिरिराज शिला स्पर्श हुई, उसका राक्षस शरीर छूटा और श्याम सुंदर रूप अर्थात भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा भगवान श्याम सुंदर का रूप वैसा रूप, विशाल नेत्र, प्रफुल्ल कमल दल के समान, बनमाला धारण किए हुए, पीतांबर मुकुट, कानों में कुंडल, एक हाथ में बेंत, ऐसा लग रहा था साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जब वो दिव्य रूपधारी हो गया और ब्राह्मण देवता के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे आज निष्पाप कर दिया। आज तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया महामते। मेरी राक्षस योनि न जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता, लेकिन ये तुमने गिरिराज जी की शिला से जो प्रहार किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। ब्राह्मण बोला, पहले तो भयंकर रूप में, अब इतने सुंदर रूप में मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता? मैंने तो कोई संकल्प भी नहीं किया। और एक पाषाण का क्या ऐसा फल हो सकता है कि उसके स्पर्श से तुम भगवान का स्वरूप हो गए? उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पाषाण नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो साक्षात भगवान हरि का रूप है। अरे इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाए जीव। जो गंधमादन की यात्रा करके बड़ी तपस्या पूर्वक फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वो गिरिराज जी के दर्शन मात्र से और परिक्रमा से कोटि गुना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके जो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी के दर्शन से। अब देख लो, राक्षस था, गिरिराज जी के स्पर्श से श्याम सुंदर रूप हो गया। उस जो भगवत स्वरूप बना हुआ है, वो बोला, मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, गिरिराज महाराज में एक बार लौट जाने से उस फल की प्राप्ति होती है। रज में लौट गए, इस सुख को कौन जाने। वृंदावन के गुणन सुन हित सो रज में लोट, जय सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। ये यहां का लाभ है। अरे भाई, रज में लौटो, आचमन करो, बैठ के भजन करो, कीर्तन करो। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों से वेद पाठ करवा करके उनको दक्षिणा दे, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का पाठ करवावे, वो जो फल प्राप्त होता है, वो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के थोड़ी देर नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन गिरिराज जी की तलहटी में। अरे लाभ लो भाई, ब्रजमंडल में आए हो, जरूर जाना गिरिराज जी। बस नशा वशा गंदी बातें मत करो, उपवास करके दर्शन करो। एक दिन उपवास करके देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मानसी गंगा में स्नान करो, राधा कुंडाचमन, कृष्ण कुंडाचमन, रज में लोटो, परिक्रमा। कितना मंगलमय देश है ब्रज 84 कोस। गिरिराज जी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भूमंडल पे दूसरा तीर्थ नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत, सोने से मड़ी हुई सींग वाली 1 करोड़ गऊओं का दान करने से जो फल मिलता है, गिरिराज गोवर्धन की संपूर्ण तीर्थ स्थली के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा।
जैसे बताए गए जो तीर्थ स्थलियां इनमें भ्रमण किए, ब्रजवासियों से पूछ ले, वो बता देंगे कि अमुक जगह। एक परिक्रमा जो रोड वाली है उसमें तो आप ज्यादा दर्शन आदि का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अंदर वाली जब परिक्रमा करेंगे और एक ब्रजवासी कोई गाइड करने वाला हो तो वो सब ये छुपे हुए जो तीर्थ स्थल हैं सबके दर्शन करा देंगे। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ सोने से सींग बढ़ाकर गौ में दान करने का जो फल ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर है, वो गिरिराज जी की यात्रा मात्र से पूर्ण हो जाता है। ऋषिमुख, सहगिरि, देवगिरि की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का जो फल है उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की लूट करके प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है, अर्थात दंडवती परिक्रमा से। भविष्य काल में उसका मंगल नहीं हो सकता जो एक बार गिरिराज जी से प्रीति कर ले। जय गिरिराज महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक जो तप और यज्ञानुष्ठानों का फल मिलता है, गोवर्धन के पुच्छ कुंड में, जहां अप्सरा कुंड है पुछरी की लोठा के पास, स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर उत्तम ब्रजवासी ब्राह्मणों को पवाकर दान देता है, वह स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, भगवान के वैकुंठ धाम को चाहे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। धन होए ना तो ये लाभ लेना चाहिए, भगवान के तीर्थों धामों में जाकर के भूखों को भोजन देना चाहिए, पूज्य जनों को कुछ दक्षिणा भोजन ऐसे करना चाहिए, भगवान दिए हों तो करना चाहिए। यहां एक का लाखों भगवान देते हैं, मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। समय, खेती भी बोई जाती तो अपने समय से फलीभूत होती है। चित्रकूट पर्वत पे रामनवमी के दिन पयस्वनी मंदाकिनी में, बैसाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर और द्वादशी को नीलाचल जगन्नाथपुरी में, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो दर्शन करने से पुण्य होता है, परम लाभ होता है, गोवर्धन गिरिराज जी में किसी एक कुंड में स्नान करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। किसी एक कुंड पर बड़ा योग लिखे हुए हैं कि जैसे बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में, कुंभ राशि पर हरिद्वार में, पुण्य नक्षत्र पुष्कर में, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, चंद्र ग्रहण काशी में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा जेल में, द्वादशी के दिन खांडोवन में, कार्तिक पूर्णिमा को वेंकटेश्वर नामक महावट, मकर संक्रांति तीर्थराज प्रयाग में, वैधृति योग बरिष्मती, रामनवमी के दिन अयोध्या में। ये जो यात्रा करने पर फल प्राप्त होता है, गिरिराज जी की शिला का जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक, गिरिराज जी की शिला का पूजन करने से वो सब फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर उद्धव कुंड, गोविंद कुंड इसमें स्नान करता है, श्री कृष्ण के सारूप्य पद को प्राप्त होता है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, बहुत पवित्र है मानसी गंगा, बहुत पवित्र, अनुभव की बात कह रहा हूं। तभी बार बार हम जब गिरिराज जी की बात करेंगे तो मानसी गंगा की बात करेंगे। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने वाला उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना मानसी गंगा में स्नान करने से गिरिराज जी का दर्शन स्पर्श ये महान पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो देखो, मैं महापापी हूं, गोवर्धन की शिला स्पर्श मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उस भगवत स्वरूप की बात सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ, गिरिराज जी के प्रभाव को जानकर बार बार पुलकित हुआ। फिर ब्राह्मण ने पूछा, इस समय तुम दिव्य रूप में हो, पहले तो मुझे राक्षस रूप में दिखाई दिए। तो सिद्ध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था, समर्थ था, खूब
धन संपत्ति हमारे पास थी और रूपवान था, तो मैं दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मदिरा पीना, आगे चल करके वैश्यागमन करना और मदिरा में उन्मत्त होकर हिंसा करना, माता पिता पत्नी सबको मारना फटकारना। एक दिन मैंने ऊब करके अपने मां बाप को जहर देकर मार डाला और पत्नी की तलवार से काटकर हत्या कर दी और स्वच्छंद रूप से फिर वैश्यागमन आदि अपराध करता रहा। लूटपाट का काम करने लगा क्योंकि धन की आवश्यकता थी। एक दिन मैं बहुत स्वर्ण के आभूषण लूट कर लाया तो वैश्या ने मुझे जहर खवाया, गले में फांसी लगाई और मौत के घाट उतार कर कुएं में फेंक दिया। गंदे आचरण वाले की गंदी ही गति होती है। अब मैं महापातकी यमदूतों के मुदगरों से पीट पीट कर बांध कर नरक ले जाया गया, कुंभी पाक नरक में डाला गया। एक मनवंतर तक नरक भोगने के बाद मुझे तप्त सूर्मी नामक नरक में डाला गया। ऐसे मैं न जाने कितने नरकों को भोग कर फिर राक्षस बना। भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा राक्षस योनि प्रकट हुई। कितने नरक भोगने के बाद, बहुत होश में, हर कर्म बिना दंड दिए नहीं जाएगा। 10,000 वर्ष से मैं भूखा तड़प रहा हूं, मारा मारा घूम रहा हूं 10,000 वर्ष से। यमुना के सुंदर तट पर आज मुझे उद्धार का अवसर मिला। आपने जो गिरिराज जी की शिला मुझे मारी, उससे मैं भगवत स्वरूप हो गया। आज ब्रजभूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जिस ब्रजभूमि में मैं भूखा तड़पता पापी तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा गिरिराज जी के स्पर्श से साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो गया हूं। इस प्रकार वार्ता हो ही रही थी कि भगवत धाम से एक विमान उतरा जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। 10,000 घोड़े जुते हुए थे और महान ध्वनि हो रही थी। उसमें भगवत पार्षद आए और ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को, जो राक्षस था अब भगवत स्वरूप हो गया था, विमान में बैठाला और भगवान के धाम को ले गए। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम की पावन प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली है। श्री गिरिराज महाराज, नंदगांव, बरसाना, ये सब महान महान तीर्थराज। प्रयाग भी यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। जो तीर्थों से पाप इकट्ठा करते हैं उनको यहां भस्म करते हैं आकर। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली जो हमें ब्रजभूमि में आने को मिला, वास मिला। अब हम अपने जीवन को ऐसी एक धारा में देखो, जो कर्म करोगे उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। चरित्र सुन करके भयभीत होना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए और वो उपाय करना चाहिए जिससे हम निष्पाप हो जाएं, हमें दंड भोगने को ना मिले। हमें कम से कम अगला जन्म मिले तो सुअर कुत्ता का ना मिले, फिर मनुष्य जन्म मिले और हम साधना करके भगवान की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुख की निवृत्ति के लिए कोई भ्रमित मत होना, बार बार आपसे कह रहे हैं। जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करेंगे, स्वयं भजन नहीं करेंगे, तब तक आपके दुख को कोई मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता। का हिमवंत मुनीस सुन जो कछु लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। बेकार का इधर उधर मत फंसो, स्वयं सत्संग सुनो, विवेक के द्वारा अच्छे आचरण करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा कहो, भगवान की चर्चा सुनो और दूसरे में भगवत भाव करके उनका मंगल सोचो। दूसरों का मंगल सोचने वाला स्वयं मंगलमय हो जाता है और दूसरों का मंगल करने वाला स्वयं अमंगल रूप हो। देखो राक्षस रूप हो गया, माता पिता को मारा, पत्नी को मारा तो घोर राक्षस बने। और मरे कैसे? जहर खवा के गला घोंट के अंधे कुएं में फेंक दिए गए और हजारों
वर्ष, मनवंतर का मतलब तो बहुत होता है, ऐसे नरकों को भोग कर फिर राक्षस बने। हम लोग ब्रजमंडल में आए, सत्संग सुने, अब हमारा जीवन नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए, और वो होगी नाम जप से। रज का सेवन करो, चरणामृत पियो। बहुत बड़ी सामर्थ्य रोज चरणामृत पीने में है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। खूब चरणामृत पान करके नाम जप करते हुए जीवन सार्थक